बैठना मुझे पसंद नहीं, कुछ तो करना है। बैठना मुझे पसंद नहीं, कुछ तो करना है। कामयाबी की तरफ जो जाए उस सीढ़ी पर चढ़ना है। लोग कहते रहें जो कुछ कहते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लोग कहते रहें जो कुछ कहते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बस अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। Students, as you know, this is Muhammad Awais Anjum and you are all welcome to the next lecture of this English speaking course. वर्ब की 3 कैटेगरीज हमने सीखी थी। पहली स्टेटिव, दूसरी पोजेशनल और तीसरी एक्शन। स्टेटिव और पोजेशनल वर्ब जहाँ भी यूज हो वो होते हैं हमारे सिंपल सेंटेंसेस। और ये दो कैटेगरीज, वर्ब की ये दो कैटेगरीज हम सीख चुके हैं और इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं, यानी हम सिंपल सेंटेंसेस सीख चुके हैं। अब बारी है एक्शन वर्ब की, यानी टेंस की। टेंस के मुतालिक आज हम बेसिक सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। आज हम कुछ ज़्यादा तो नहीं पढ़ेंगे, बस टेंस से रिलेटेड छोटी मोटी बातों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, टेंसेस के रिलेटेड जो सवाल ज़्यादातर पूछा जाता है, स्टूडेंट्स जो सवाल ज़्यादातर पूछते हैं टेंसेस के रिलेटेड, वो ये है, आर टेंसेस नेसेसरी फॉर इंग्लिश स्पोकन? कि टेंसेस इंग्लिश बोलने के लिए ज़रूरी हैं कि नहीं? तो उनके लिए मेरा जवाब है 100% ज़रूरी है। अब आप ये सोचोगे कि एक अंग्रेज़ का बच्चा वो टेंसेस नहीं जानता लेकिन वो इंग्लिश बोलता है। उसकी वजह ये है कि उसके इर्द गिर्द जो भी लोग होते हैं वो इंग्लिश बोलने वाले होते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ उसके ज़बान पर, उसके दिमाग में इंग्लिश आ जाती है। लेकिन जो हमारी लैंग्वेज है उर्दू, वो अंग्रेज़ का बच्चा नहीं बोल सकता। जो लैंग्वेज हम ज़्यादातर सुनते हैं बचपन से लेकर अब तक, वही हम बोल सकते हैं। लेकिन जब एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज की तरफ जाना हो तब उस लैंग्वेज की कुछ मेन चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। इंग्लिश की मेन चीज़ उसी तरह टेंस है। तो इंग्लिश बोलने के लिए टेंसेस बहुत ज़रूरी हैं। मैंने अभी तक काफ़ी बच्चों को पढ़ाया है, वो मुझसे ये कहते थे कि हम बचपन से टेंस पढ़ते आ रहे हैं, यानी 5 क्लास से लेकर 2nd ईयर की क्लास तक हमें टेंस पढ़ाए जाते हैं, लेकिन हम बार बार भूल जाते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप प्रैक्टिस नहीं करते। जिस चीज़ की आप प्रैक्टिस ही नहीं करते वो चीज़ आपको कब तक याद रहेगी? मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि अगर आप मेरे टेंसेस के लेक्चर्स अटेंटिवली देखते और सुनते हैं तो टेंसेस की कहानी आपके लिए एक मसला नहीं, हलवा बन जाएगी। थोड़ा सा अगर बात की जाए कि टेंसेस होते कितने हैं, तो मैं आपको बता दूं कि टेंसेस 4 तरह के होते हैं: इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब टेंसेस का मतलब चूंकि ज़माना है, टेंसेस का मतलब होता है ज़माना, तो इन 4 तरह के टेंसेस को हम 3 ज़मानों में आगे मज़ीद डिवाइड कर देते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे 12 टेंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडेफिनेट का टेंस है तो हम 3 ज़मानों में डिवाइड कर देंगे। प्रेजेंट में भी इंडेफिनेट, पास्ट में भी इंडेफिनेट और फ्यूचर में भी इंडेफिनेट। इसी तरह आगे जो टेंसेस की इकसाम है उन्हें भी हम 3 तरह के ज़मानों में डिवाइड करते हैं। इसी तरह कुल मिलाकर टेंसेस की 12 किस्में बन जाती हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, कुल मिलाकर जो 12 टेंसेस हमारे पास हैं उनके नाम पढ़ते हैं। इंडेफिनेट के टेंस को जब 3 तरह के ज़मानों में डिवाइड किया तो हमारे पास 3 टेंसेस आ गए: प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, पास्ट इंडेफिनेट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। इसी तरह कंटिन्यूअस के टेंस को जब 3 तरह के ज़मानों में डिवाइड किया तो 3 टेंसेस और आ गए: प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट के टेंस को जब 3 तरह के ज़मानों में डिवाइड किया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। टेंस की जो नेक्स्ट टाइप है परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, यहाँ पर जगह आगे नहीं थी। परफेक्ट कंटिन्यूअस 3 तरह के ज़मानों में डिवाइड करें: प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये हमारे पास कुल मिलाकर 12 टेंसेस हैं। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का मिनी लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आपके प्यार भरे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।